हाय सर, दिस इज आरजे श्रवा। रेडियो ऑरेंज में शाम 5 से 9 मेरा शो रहता है, शाम शानदार नाम से। ओके। जी। ओके जी, ओके ओके। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबको हैप्पी होली। आप सब। ये सर। यस यस, वो चेहरा देख के मतलब समझ जाते हैं कि आप अब अच्छे ही रहोगे। जी। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा ही है कि वेलकम वेडिंग ये मूवी आप तक कैसे आई और आपकी कैसी जर्नी रही है? अब हम लोग कलाकार लोग हैं, हमारे पास में हर तरीके की फिल्में आती रहती हैं। जी। और टाइम, समय, कभी तो डेटें सब जब मिल जाता है तो हम लोग भी उसके हिस्सा हो जाते हैं। यस यस। और वैसे ही आनंद राव जी उसके डायरेक्टर हैं, जी। तो मैं ये सब्जेक्ट लाए थे। या। तो मुझे एक अलग तरीके का एक चिल आउट घरेलू यस और लाइट एंटरटेनिंग एक क्यूट सा सब्जेक्ट लगा, तो मुझे लगा कि तो फिर आनंद यस दोस्त यस। भी थे, तो कई या। बार वो मिले थे, तो फिर इसका और हिस्सा बन। यस, और इस फिल्म की आपको सबसे खास बात क्या लगती है जो हम हमारे लिसनर्स और ऑडियंस को बता सके? मतलब क्यों देखनी नहीं, चाहिए ये मूवी हमें? आप जो है वो बोलते हैं ना कि एक लाफ राइट एंटरटेनिंग ड्रामा जो है, एक या। घरेलू ड्रामा जो कॉमिक वे में, जिस सिचुएशन जिसकी कॉमिक है सबको, इसका इस फिल्म का मकसद कि जितने भी पात्र हैं इसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है। हम्म। और मतलब 5-7 तो काफी स्टेब्लिश सब कलाकार हैं यस उसमें। यस यस। और मुझे भी एक पात्र करने का मौका मिला, तो ये जिस तरीके से घरेलू एक कॉमेडी होती है कि जिसमें हंसी भी आए और आपको कुछ बुरा भी ना लगे, तो हम्म। मुझे लग रहा है कि इसको एक कॉमिक स्तर पर एक घरेलू एक हंसी, मुस्कुराते रहिए, फिल्म देखते रहिए। और इंजॉयमेंट के लिए यस, मतलब लाइक मुझे जस्ट लगता अ है जो मस्ट डॉक्टर वॉच का फैमिली मूवी इट इज। करेक्ट। और या। में आप सीन देखिए और हंसिए, और नाम ही है और वेलकम सर, वेडिंग। आप इसमें हो मतलब ये तो पूरे फैमिली ने देखनी चाहिए, ऐसा हो गया है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा मतलब जो मैं अभी पूछने वाली हूँ, ये मुझे सबने बोला कि तू ये क्वेश्चन पूछ ले। एंड इट्स जस्ट लाइक कि आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? वो सब देश दुनिया की जनता और माता पिता का वही, कोई तो है जिसने आंखें बनाई हैं, और मैं उस पर भरोसा करता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी करूँ। जैसे कि एक डॉक्टर, एक्टर हम्म और बैटर, मुझे हम्म। ऐसा लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनके पास में अब उनका धर्म होता है कि डॉक्टर है तो इंजेक्शन लगाएगा, उसको नहीं मालूम ये बाह किसकी है, लेकिन वो चाहे किसी भी क्लास की हो, किसी भी किचन की हो, लेकिन उसका धर्म है अच्छे से इंजेक्शन लगे ताकि मरीज को फायदा हो। यस हम यस। लोग एंटरटेनर हैं, हम चाहे 200 करोड़ की फिल्म में काम करें, चाहे 10 करोड़ की फिल्म में काम करें, चाहे कहीं भी प्लेटफॉर्म मतलब स्टेज पे काम करें या नुक्कड़ पे काम करें, यस तो यस। कोशिश करते रहते हैं कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला है, तो हम्म। उसको अपनी तरफ से फुल ईमानदारी से उसको पेश किया जाए। जी। तो वही ईमानदारी की ऊर्जा, पॉजिटिव एक दूसरे हमारे आपके बीच में श्रवा मिल जाती है, आपके माध्यम से ऑडियंस की मिल जाती है, यस तो यस वो एनर्जी में बदल जाता है। मैं यस तो ये कह सकता हूँ, यस सर। इसमें हमारा अकेले का कुछ भी नहीं है। यस। और सर, ये पूछना है कि जैसे कि कल वर्ल्ड थिएटर्स डे है, तो जी। आज जैसे कि आई नो कि आप थिएटर्स से बिलोंग करते हो, तो जी। थिएटर्स आपके लिए क्या है? मतलब थिएटर्स के बारे में आपके क्या विचार है, या कल के दिन के बारे में आपके क्या विचार है? मुझे लगा कि शायद आपने पूछने से पहले ये देखिए, ये है हमारा, एक कल से शुरुआत है, इसको हम अरे बहुत दिनों वाह से, वाह वाह! ये एक सोलो प्ले है। यस यस मतलब मैंने जीवन में थिएटर तो हमेशा किया, और मेरी शुरुआत ही नुक्कड़ नाटकों से यस हुई। यस यस। और फिर भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में पढ़ा मैं। उसके हम्म। बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में पढ़ा। और ओके पैरेलल कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में पढ़ाई के पैरेलल में थिएटर करता था। लेकिन हम्म। सोलो नाटक नहीं किया था मैंने, ओके। एक। तो तो कल ये की इसकी। एक, एक और रावण,
एक और रावण। जी जी। सर, और मेरा एक ये पूछना है कि जैसे कि अभी रावण मैंने सुना, मतलब पढ़ा, तो मुझे एकदम से याद आया कि अभी 22 जनवरी के लिए आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हम्म। जिसमें आप जय श्री राम बहुत ज्यादा तो अच्छा, चिल्लाए थे। ये एक एक ऐसी चीज थी, आई थिंक। अब मैं पिछले 22 साल से, हमारे गुरु जी हैं श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी, हम्म। 99 में उन्होंने दीक्षा दी थी। हम्म। मैं दुनिया के हर मंच पे गया हूँ, चाहे मैं दरगाहों में भी गया हूँ, जी। मैं चर्चों में भी गया हूँ, मैं हम्म। मतलब जैन मंदिर में भी बहुत गया हूँ, मैं हम्म। बहुत बहुत उसमें भी, क्योंकि और 99 से मैं दीक्षित शिष्य हूँ परम हम्म। पूजनीय दत्ता जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। जी सर। मैं पिछले 20 साल से प्रयागराज में हर साल माघ मेले में 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ज्यादा हावी है तो पता लग जाता है, नहीं तो पिछले हाँ। 20 साल से हम्म। जो है, हमने अपने दत्ता जी से राम की महिमा ही, कि इतने करोड़ों श्लोक हैं, हम्म। लेकिन राम में, राम शब्द ये 2 अक्षरों में सत्य है, अहिंसा है, दया है, पवित्रता है। और जो राम को मानता है वो दुनिया के हर इंसान को मानता है। बराबर सर, एक इसलिए नंबर बात कही है आपने ये। हाँ, तो इसलिए मेरे वो खुशी के पल थे कि चलो एक बहुत अच्छा, मतलब एक जो है जिसमें सबको नाराजगी किसी को नहीं है, लेकिन सबको नहीं। संतुष्टि से यस। यहाँ भरपूर मौके थे। मतलब मैंने और, ऐसे, लाइक मैंने और इस अच्छा टाइम आपने पे। जिक्र किया, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हमारे जो फैंस हैं वो कभी कभी कि ये राजपाल भाई उस मंच पे भी दिखे, उस मंच पे भी दिखे, उस मंच पे भी दिखे। हम्म। तो मैं ये आपके माध्यम से भी, कि जो अपने मंच को मानता है ना, जो अपनी माँ को मानता है ना, जो अपने धर्म को मानता है सच्चाई से, अच्छाई से, वो दुनिया के हर धर्म की इज्जत करता है। बराबर सर, और बहुत मैं बराबर। पिछले 20 साल में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ दद्दा जी के सानिध्य में, लगभग हमारे गुरु जी ने 131 यज्ञ किए हैं विश्व कल्याण हेतु। बाप और रे सर। जिसमें सिर्फ एक ही नारा होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। बराबर सर, बराबर। मतलब और आज के, मतलब हमारा जो रेडियो है वो बहुत ऐसे जेंजीज, जिसे यूथ कहते हैं, यूथ मतलब 18 से जो 25 साल तक या 20 साल तक, 2000 के बाद में जो बच्चे हुए हैं, उनके लिए ये सवाल है। मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल कैसे हो गया, जितने भी कमेडियंस है, जितने भी एंटरटेनमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो ना थोड़े से ऐसे डार्क जोक से वगैरह बनते हैं। तो वो, और आप में हमने आपकी एक्टिंग बचपन से देखते हुए हम आ रहे हैं, तो आपका वो एंटरटेनमेंट जो था, वो पहले से ही बहुत एक मासूमियत वाला था। तो आप आजकल के कॉमेडियंस और एंटरटेनर्स को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कोई सजेशन देने लायक भी नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी सेवा की है। जी। लेकिन मैं एक एक चीज की, आपको बाउंड्री तो बांधनी पड़ेगी। हम्म। किचन में खाना होता है, और भोजन, और बाथरूम में नहाना होता है, ठीक है ना। बराबर सर, आपका एक और, और बोलना और, चाहोगे? और पूजा घर में जो होता है, मंदिर में प्रार्थना का, बैठने का स्थल होता है। जी। तो अगर कॉमेडी है, या हम्म। चाहे किसी भी तरीके की विधा क्यों ना हो, हम्म। अगर बैट्समैन कितना भी नाराज हो जाए फील्ड पे, तो हम्म। उसकी गालियां, अगर वो अंदर कितनी भी गालियां दे अपने आप के, दूसरों को, यस लेकिन यस यस। लेकिन बाउंड्री है कि उसको दुनिया देख रही है। यस। तो बराबर। अब मैं अपनी बात, मेरा सिर्फ यही सपना था कि इतनी पारदर्शिता है कला में, और कला किसी एक की नहीं होती। तो कला में 4-5 प्लेटफॉर्म होते हैं, जी। एक किचन होता है, एक चौराहा होता है, एक कॉर्नर होता है, बराबर। और एक फ्रेंड्स की मजलिस होती है, या फिर गाय भैंस चराने वालों का भी अपना एक वो होता यस, है। तो ये अलग अलग स्थान है। यस यस यस। अब कौन से स्थान पे क्या सबसे अच्छा मनोरंजन लगता है, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि किचन में अगर हम हैं, हम्म। तो हम सबके दिल के करीब हैं।
बराबर बराबर। किसी को बगले प्योरिटी। झांकने की जरूरत नहीं है। जो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मैं अपनी बेटी के साथ जो लाइन सुनने में मुझे बगले झांकनी पड़ जाए, तो आई बराबर। थिंक वो दूसरे की बेटी को दूसरे बाप को कैसे अच्छे लगेगा। तो बस मैं बहुत इसलिए ये लाइन पे मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं किचन का था, किचन का हूँ, और किचन किचन का क्या ही रहूंगा। रहूंगा, बराबर सर। हाँ, एक एक बार एक लाइन बोली थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई वो। उसके बाद में एक एक बहुत पता नहीं वो अभी कभी फिल्म आएगी कि नहीं, वो फिल्म जब पूरी देखी 97 में आया था, एक छोटी सी फिल्म कोई की थी, जी। वो बहुत डबल मीनिंग वो थी। ओके सर। तो हाँ। फिर 97 में वो उस समय वो फिल्म के लिए भी नहीं बनी थी, कोई वो हम्म। डॉक्यूमेंट्री टाइप थी। या। अब लेकिन मुझे उसमें वो, क्योंकि मैं एक नया अभिनेता था, मैं कुछ कह ही नहीं हम्म। पाया, और वहां पे सारे लोग उस तरीके तो वो हो गई, तो मैं हाँ। रात भर सो ही नहीं पाया, मतलब वो करने के मतलब बाद इससे मैंने समझ कहा, जाता है कि आप कितना प्योर हार्टेडली आपके एक्टिंग, आपकी एक जो लिमिट है एक्टिंग में भी, उसको आप कितना ज्यादा मान देते हो। एंड यही मुझे जानना था, यही मुझे सबको बताना है कि एक्टिंग और एंटरटेनमेंट में क्या एक लिमिट होनी चाहिए और किसको हमें पसंद करना चाहिए। और देखो आपको एक सुनिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसी का, मैं हर कला का बहुत, पहले तो मैं एक बात बताऊं, मैं हर अभिनेता की बहुत इज्जत करता हूं, जी सर। और हर हर कला की अपनी ऑडियंस है। जी जी। चाहे वो किसी भी स्तर की कला हो, जब कला बनी नहीं सकती जब तक देखने वाले ना हो। जी बराबर सर। लेकिन मुझे मुझे मेरे पास दो ऑप्शन है हम्म। कि मैं मुस्कुरा के तालियां जब मुझे मिल जाती हैं, मैं पर्दे पे मुझे खड़े होने का मौका लगता है और मेरी आंखें देख के मुझे तालियां मिल जाती हैं, जी। तो वो तालियां मेरी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। तो उसी मुंह से गालियां बोले तालियां कैसे एक्सपेक्ट करूंगा, ये जब सोचता हूं तो मैं खुद ही फंस जाता हूं। मैं कहता हूं कि ठीक है ना। क्या बात है सर। एक बात मैं जरूर बोलूँ कि आपका एग्जाम्पल गेम जिसे बोलते हैं, मतलब प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल देना जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और वो उसी चक्कर में, ऐसा नहीं कि लालच, हमें भी बहुत सारी चीज़ों का, उसका बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बराबर सर। लेकिन कोई नहीं, मैं जहाँ भी मुझे जितना मिला है, मतलब पूरी लाइफ बोनस है जो मिल चुका है पिछले 25 साल में, हम्म। 100 जन्म तक बॉलीवुड का कर्जा नहीं लौटा सकता। इतना इतना मुझे, क्योंकि खड़े होने का मौका दे दिया। आज वही आप बता रहे हो कि एक एक वीडियो, मतलब 100 100 मिलियन लोग अ, देख लेते हैं, यस सर। तो यस आई सर। थिंक ये कहीं न कहीं उसमें पूरे देश के हर बच्चे, बूढ़े और नौजवान की सबकी दुआएं हैं। मतलब हीरो फ्रॉम जीरो क्या होता है, ये एक्चुअल में आपसे सीखना चाहिए सर सबने। और जैसे कि मैं तब से यही एक चीज 10 बार बोल रही हूँ, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई मीन, कि ये अंदर से आ रहा है कि सही में इतनी चीजें हैं आपसे सीखने के लिए कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। और आपकी कॉमेडी हमेशा से ऐसी ये रही है, स्पॉन्टानियस रही है, मतलब सिचुएशनल रही है। आपने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग की होंगी, आपने बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ी ऑफ कोर्स की होगी, बट नॉट बहुत सारी। जो स्पॉन्टानियसली ऑन स्पॉट जो चीजें आई है वही आपकी कॉमेडी रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे सर? मतलब ये एक्चुअल में वैसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ कि स्पॉन्टानियस ऑन स्पॉट ही आपने सारी कॉमेडी दी है अपनी, हमें सब कुछ वैसे ही दिखाया गया है। नहीं, स्पॉन्टेनियस में अभिनेता की जितनी जिम्मेदारी है, उतनी सिचुएशन की जिम्मेदारी है, उतनी डायरेक्टर जी। के इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी है, उतना ही बाकी एक्टरों की जिम्मेदारी है। जी। तो लाइंस, अपनी लाइन पे रहिए, अपनी लाइंस पे रहिए, जी। और थोड़ा भरोसा अपने आप पे जो आप काम करना चाहते हो, यस। और थोड़ा उस वाले पे कि जो करवाना चाहता है। और बराबर। लेकिन अपनी लाइनों के चक्कर में लाइन मत छोड़िए, जी जी जी। और लाइन को रखते हुए अपनी लाइंस को के साथ खेलिए। तो आई थिंक फिर बहुत सारी चीजें, मतलब उसको शब्दों के माध्यम से कह पाना मुश्किल है, लेकिन या। वो धीरे 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 जो है, और यस। उसका रिजल्ट खुद ही आपको मतलब अभ्यास करने से पता लगता बराबर। रहता है। तो आगे बढ़ते जाइए। और 29 मार्च को रिलीज हो रही है यस। वेलकम रीडिंग। या। आनंद राव जी ने डायरेक्ट किया है, पूरी टीम ने अच्छे से मेहनत की है। कोई भी फिल्म रिलीज होती है बहुत सारे लोगों को
यस। उससे, क्योंकि जब 4 पैसा कमाती है तो आशीर्वाद मिलता है इसने और सबका। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि फिल्म की पूरी टीम को, यस। विकास प्रसाद एंड एंटरटेनमेंट ने इसको बनाया है, और बहुत सारे लोग हैं, राम जी हैं और बाबा खान साहब हैं, जी। और मतलब आनंद जी के बहुत सारे दोस्तों ने मिलके, क्योंकि ये फिल्म को जो है वो रचा है। यस। यस। 29 मार्च को रिलीज हो रही यस है। सर। और बस जैसे कि सभी मैंने कुछ समाज कुछ को गाने भी सुने, गाने भी हमारे यहाँ हाँ, पे ऑन एयर है। चिल्लाओ अलग तरीके के गाने हैं आज, बिल्कुल यस। अच्छे से यस। सबने यस। देखा ही है। या तो बस हमारे ये हमारे यहाँ पे तो ऑन एयर भी होती है, मतलब ऑन एयर जाते हैं, हर सिटी में सुनाई देते हैं। तो गाने भी बहुत बहुत अच्छी अच्छे हैं, बात हमें है। रिस्पांस भी आता है, लिसनर से भी रिस्पांस आता है कि आज गाने आपने बहुत अच्छे लगाए। तो ये बात जब भी मैंने आनंद जी को भी बोली और आपको भी वही बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपकी मेहनत एक्चुअल में ट्रेलर में ही दिखाई दे रही है, और गाने वगैरह बहुत सुंदर है। तो मैं पूरे टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, एंड इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम एंड टू यू सर, क्योंकि हमारे सामने आप आ रहे हो, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है कि एक इमोशनल, उसमें एक स्पाइस डाला हुआ है, एक इमोशनल सा, और साथ ही एक लाइक कॉमेडी तो भर भर के है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होने वाला है, तो ये चीज देखने में ऑफ कोर्स सब एक्साइटेड है, और साथ ही मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छा, सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी जी। और सर, और 29 मार्च को जरूर देखिएगा। जी वेल, जी। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और आप मुझे सुन रहे हो श्रवा के साथ, कुछ खट्टा कुछ मीठा, रेडियो ऑरेंज पर। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।